हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में थोड़े से टफ सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, लेकिन रोज़ यूज़ होने वाले ही होंगे और आप उनको अपनी कन्वर्सेशन में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। और उसमें यूज़ होने वाले ग्रामर के रूल्स, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में पूरी आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप उनको आराम से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ। तो देखिए, पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम घर पर सोई थी। सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस क्वेश्चन का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है। अब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में क्या होता है, या था ये थी मतलब वो वाले, इसमें क्या होता है, डिड लगता है। अगर सेंटेंस सिंपल है तो डिड एक्शन में छुपेगा और सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन अगर सेंटेंस क्वेश्चन है या फिर नेगेटिव है तो डिड बाहर आएगा। अब ये वो वाला क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो इसमें क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले लगता है। ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है, ये मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। मेन वर्ड डिड है यहाँ पे। तो रूल क्या कहता है हमारा, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। मेन हमारा रूल ये बोलता है, ठीक है। सो मेन वर्ड डिड आएगा, फिर किसकी बात चल रही है, तुम की, यू, फिर एक्शन स्लीप। सो डिड यू स्लीप एट होम, क्या तुम घर पर सोई थी। और जो ये रूल्स है ना, जो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, ये रूल्स सिर्फ आपके बेसिक्स के लिए हैं, स्टार्टिंग के लिए, इनिशियल स्टेज के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते चलेंगे इन रूल्स पे ही डिपेंड मत होना। सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं वो आपको रटने नहीं है, समझने हैं, और धीरे धीरे कोशिश करना है कि बिना रूल्स को लाए हम बोल पाएं। स्टार्टिंग में आप रूल्स लेकर आइए, फिर बनाइए, धीरे धीरे उनकी आदत कम कीजिए, ठीक है। सो डिड यू स्लीप एट होम, क्या तुम घर पर सोई थी। अब ये कह रही है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बिस्तर पर तुम्हें किसने बिस्तर पर रखा, या फिर तुम्हें बिस्तर पर किसने रखा। तो ये सेंटेंस आपका कई तरीके से बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बिस्तर पर किसने रखा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, व्हाट डू यू थिंक हु पुट यू टू द बेड, ठीक है, पुट यू टू द बेड या पुट यू ऑन द बेड, ठीक है, ये चीज बन जाएगी, ठीक। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर दो सेंटेंस है। एक तो है कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, फिर दूसरा तुम्हें बिस्तर पर किसने रखा, तुम्हें किसने बिस्तर पर रखा। सो हु पुट्स यू टू द बेड, हु पुट्स यू टू बेड, ठीक है। तो जो पुट है ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ये दूसरा जो सेंटेंस है, तुम्हें बिस्तर पर किसने रखा, ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। जो पहला वाला है, तुम्हें क्या लगता है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर आप उन दोनों को अलग अलग लेकर बनाना चाहो, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका मैंने बताया, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन वाला, जिसमें मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सो क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक कि दैट तुम्हें किसने बिस्तर पर रखा, ठीक है। तो तुम्हें किसने बिस्तर पर रखा, हु डिड पुट यू टू बेड, हु पुट यू टू बेड। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहे कि तुम्हें किसने रखा, ये बस एक चीज बताई जा रही है कि तो तुम्हें क्या लगता है किसने रखा था तुम्हें, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने ये जो बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने हु को एक बार यूज किया है, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मुझे दोबारा यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हु डू यू थिंक पुट यू टू बेड, हु डू यू थिंक हु पुट यू टू बेड। इस तरीके से मैंने दो बार हु नहीं लगाया, मैंने एक बार लगाया हु डू यू थिंक, मतलब तुम्हें किसका लगता है, ठीक है, पुट यू टू बेड, जिसने तुम्हें बिस्तर पर रखा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका है एक मिनट, हाँ, तो इसमें कुछ मैसेज आ जाते हैं बीच बीच में। हाँ, तो तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा था, हु पुट यू टू बेड यू थिंक। एक तरीका लास्ट वाला ये हो गया, हु पुट यू टू बेड, कि तुम्हें बिस्तर पर किसने रखा, यू थिंक, तुम्हें लगता है, इस तरीके से। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, आप सेंटेंस को अलग अलग तोड़ दो। पहला हुआ व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि दैट तुम्हें किसने बिस्तर पर रखा, हु पुट यू टू बेड, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने ये बता दिया, हु डू यू थिंक पुट यू टू बेड, हु डू यू थिंक हिट हिम, कि तुम्हें क्या लगता है उसे किसने मारा, ठीक है। हु डू यू थिंक इज कुकिंग, तुम्हें क्या लगता है खाना कौन पका रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन हम बना सकते हैं। हु को एक ही बार बोल के, आपको दो दो बार नहीं बोलना है कि हु डू यू थिंक हु इज कुकिंग, आपको दो बार नहीं लगाना। हु डू यू थिंक इज कुकिंग, व्हाट डू यू थिंक हु इज कुकिंग, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हु इज कुकिंग, हु डू यू थिंक इज कुकिंग। आप इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
तुम कुछ गंभीर बात करना चाहते थे। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं, कोई चीज़ करना चाहता हूं, तो मैंने बताया वांट टू, नीड टू, हैव टू, एम टू, ये जो चीज़ें लगती हैं चाहने के लिए, तो खैर वांट टू का ही यूज़ होता है, ठीक है, कि मैं ये करना चाहता हूं। और अगर पास्ट में सेंटेंस है करना चाहता था, तो वहां पे वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तुम कुछ गंभीर बात करना चाहते थे, तो चाहने के लिए हम वांट का यूज़ करेंगे। फॉर्मेशन क्या होती है? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ठीक है। तो डूअर कौन है? तुम। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तुम करना चाहते थे, मेन वर्ड आएगा डिड, और फिर एक्शन है यहाँ पे चाहना, वांट, यू डिड वांट, ऐसे आता। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो ये डिड छुप जाएगा वांट के अंदर, एक्शन के अंदर, और उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। सो यू वांटेड, तुम चाहते थे, क्या चाहते थे? यू वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग सीरियस, ठीक है। यू वांटेड टू टॉक, तुम बात करना चाहते थे, अबाउट, किस चीज के बारे में? समथिंग सीरियस, कुछ गंभीर, ठीक है। तो तुम कुछ गंभीर बात करना चाहते थे। यू वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग सीरियस, यू वांटेड टू टॉक समथिंग सीरियस, आप ये भी बोल सकते हो, यू वांटेड टू टॉक समथिंग सीरियस भी सेंटेंस बिल्कुल सही, अगर आपको अबाउट ना लगाना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने हिंदी में भी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो इस चीज में आप सेंटेंस लिख सकते हो, यू वांटेड टू टॉक समथिंग सीरियस, तुम कुछ गंभीर बात करना चाहते थे, तुम कुछ गंभीर बात के बारे में बात करना चाहते थे, यू वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग सीरियस, ठीक है। आपको दोनों में से जो ठीक लगेगा आप बना सकते हैं। अब ये कह रहा है रुको, मेरे सिर में दर्द है, एस्प्रिन कहाँ है, ठीक है। अब एस्प्रिन क्या है? दवाई का नाम है, ठीक है, दवाई को बोला है, सर दर्द की दवाई को यहाँ पे बोला है। तो जो दोनों सेंटेंस हैं, पहला सेंटेंस है मेरे सिर में दर्द है, ये सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि मैं अपने सर के अंदर दर्द रखता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मतलब अगर मैंने इसको सिंपल प्रेजेंट में कर दूं, सो आई एम इन हेडेक, मतलब मैं सर दर्द के अंदर हूं, उस कंडीशन में हूं। सेकंड, मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, कोई चीज अंदर, मतलब कोई चीज है मेरे अंदर, वो चीज है मेरे पास, वो चीज है, तो वो चीज के लिए हम हैव का यूज करेंगे। और जो ये हैव वाले सेंटेंस होते हैं, ये सिर्फ वो चीज रखने, वो चीज होने का सेंस देता है, ना कि ये हैव का सेंटेंस है, ये याद रखना। ये सेंटेंस कौन सा होता है? ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। मेरे सर में दर्द है, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन नहीं है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं कि मैं ये रखता हूँ, ठीक है, मैं अपने सर में दर्द रखता हूँ, ये उस सेंस में आप समझने की कोशिश करो। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पे आई हैव अ हेडेक, तो ये सेंटेंस हैव वाला नहीं है, ये सेंटेंस डू वाला ही है, डू हैव के अंदर छुपा हुआ है। अगर इसका नेगेटिव बनाऊंगा, आई डू नॉट हैव अ हेडेक, कि मुझे सरदर्द नहीं है, ठीक है, मैं सरदर्द में नहीं हूं, तो मैं आई डोंट हैव अ हेडेक। इसी का अगर आप सिंपल सिंगुलर के तौर पे बनाओगे, सो ही हैज आ जाएगा, ही हैज अ हेडेक। अब ये हैज क्या है? ये डज छुपा हुआ है हैव के अंदर। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, सो ही डज नॉट हैव अ हेडेक, क्योंकि डज बाहर आ गया तो ही के साथ हैव लग गया, ठीक है, क्योंकि डज बाहर आ गया। तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन आप याद रखो, रुको मेरे सर में दर्द है, वेट, आई हैव अ हेडेक। अब ये कह रहा है एस्प्रिन कहाँ है। अब एस्प्रिन कहाँ है, ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट पूछी जा रही है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, और फिर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, मेन वर्ड सबसे पहले आएगा। अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, ये चीज़ याद रखना। तो एस्प्रिन कहाँ है, ये सवाल पूछा गया है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो वेयर आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा इज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर की बात चल रही है। एस्प्रिन कहाँ है, वेयर इज, अब एस्प्रिन आ गया कि वेयर इज एस्प्रिन, एस्प्रिन कहाँ है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, रुको मेरे सर में दर्द है, एस्प्रिन कहाँ है, वेट, आई हैव अ हेडेक, वेयर इज एस्प्रिन। अब ये कह सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर एक सफेद बॉक्स में, ठीक है। अब आप वाली के लिए ना वन का यूज कर सकते हैं, कई बार वाली के लिए वन का यूज होता है, कि जैसे ये वाला बैग मेरा है, दिस वन इज माइन। अगर मैंने यहाँ नहीं बोलना हो कि दिस बैग इज माइन, ठीक है, मैंने यहाँ सिंपल सा बोल दिया दिस वन इज माइन, ठीक है। अगर मुझे किसी को बोलना हो दिस एप्पल फोन, ठीक है, दिस एप्पल वन इज फॉर मी, दिस एप्पल वन, ये एप्पल वाला, दिस एप्पल वन इज फॉर मी, इस तरीके से मैं बोल दूंगा, ठीक है। सो वहां पे मुझे उस चीज की अगर बतानी है कि क्या चीज है, तो मैंने एप्पल का फोन बोला, दिस एप्पल फोन इज माइन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे नहीं बोलना हो द एप्पल वन इज माइन,
तो हमें मैंने वन लगा दिया। मुझे अगर बैग का बोलना है कि दिस बैग इज माइन, अगर मुझे बैग नहीं बताना, मैं बस ये बोलूँ ये वाला मेरा है, दिस वन इज माइन। ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है। सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर एक सफेद बॉक्स में है, इन अ वाइट बॉक्स, ठीक है, ऑन द अपर वन शेल्फ। अब हम इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर ऑन द टॉप शेल्फ, आप ऐसे बोलेंगे। तो जो पूरा सेंटेंस है, पहले आप ये चीज़ समझ लो, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अधूरा सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस पूरे नहीं होते हैं। वो सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखा हुआ है, इस तरीके का सेंटेंस पूरा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे अधूरे सेंटेंस होते हैं, सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर एक सफ़ेद बॉक्स में, ठीक है, कुछ नहीं बताया गया और कुछ भी, क्योंकि ये सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस बनाऊंगा कि दवाई सबसे ऊपर वाले शेल्फ में सफ़ेद बॉक्स के अंदर है, तो मैंने दवाई भी बताया किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फिर एंड भी किया मैंने उसका, लेकिन ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है कि सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर एक सफ़ेद बॉक्स में। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आनी नहीं चाहिए। इन अ वाइट बॉक्स, एक सफ़ेद वाले बॉक्स में, ऑन द टॉप शेल्फ, ठीक है, ऑन द टॉप शेल्फ, सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर, ठीक है, सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर सफ़ेद बॉक्स में, इन अ वाइट बॉक्स ऑन द टॉप शेल्फ। शेल्फ क्या होती है, जैसे स्लैब सी होती है, उसके बारे में बोलते हैं। अब ये कह रहा ठीक है तुम कहाँ हो, ठीक है, पहला ठीक है के लिए ओके। अब दूसरा देखो सेंटेंस कौन सा है, तुम कहाँ हो, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ पूछा जा रहा है उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन, ठीक है, तुम कहाँ हो। अब मैंने बोला कि अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो मेन वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सवाल ऐसा है जहाँ पे मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, क्वेश्चन वर्ड और मेन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, फिर डू और एक्शन आएंगे। लेकिन ध्यान में रखना है क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता। तो ये कह रहा है तुम कहाँ हो, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, ठीक है, तुम के लिए साथ इज एम आर लगेगा, सिंपल प्रेजेंट में तुम के साथ लगेगा आर, ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा कहाँ, सवाल है कहाँ वाला, सो वेयर, फिर आर, फिर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ठीक है। ये छोटे छोटे से ही, अगर मतलब ये हमें लगता है कि इनके हमें ग्रामर के रूल सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आती है, तो ये छोटे सेंटेंस ही आपको बहुत सिंपल तरीके से रूल समझा देते हैं। अगर आप इन छोटे सेंटेंसेस के रूल समझ गए, तो कोई बड़ा सेंटेंस अगर आएगा तो उसका बनाने में आपको खुद ईजी होगा, ठीक है। ठीक है तुम कहाँ हो, ओके, वेयर आर यू, आज रात मिलते हैं और बात करते हैं। अब हम इस तरीके से हिंदी में देखो बोलते हैं कि चलो आज रात मिलते हैं और बात करते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी में चलो ये चलो नहीं लगाया, लेकिन आपको खुद सेंस समझना होगा। मैं चाहता तो लगा देता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको मैं सेंस समझा सकूं, ठीक है। तो ये करते हैं, वो करते हैं, चलो ये करते हैं, सेंस तो एक ही है ना। सेम यहाँ पे आज रात मिलते हैं और बात करते हैं, तो ये लेट वाले सेंटेंस हो गया, ठीक है, लेट्स वाला कि लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, वो वाला। आज रात मिलते हैं और बात करते हैं, लेट्स मीट एंड स्पीक टुनाइट। अब देखिए स्पीक, आप बोलोगे स्पीक तो हो गया बोलना कि आज रात मिलते हैं और बोलते हैं। स्पीक छोटी मोटी बात के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है। आई एम स्पीकिंग ऑन द फोन, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्पीक लगा तो सर उसकी तो बोलने के लिए आएगा, बात करने के लिए तो टॉक आएगा, नहीं, बात करने के लिए भी स्पीक बोल देते हैं। आई एम स्पीकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। सो आज रात मिलते हैं और बात करते हैं, लेट्स मीट एंड स्पीक टुनाइट। ये कह रहे ठीक है शाम को मिलते हैं। अब मिलने के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने मिलने के लिए यूज़ किया हुआ था मीट, ठीक है, यहाँ पे मैंने मीट किया हुआ है, लेट्स मीट। और यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बता दूं, यहाँ पे सी का यूज़ किया है। क्यों सी का यूज़ किया है, क्योंकि सी का इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि सी और मिलना, मीट, सी मीट और मिलना, ये तीनों एक चीज़ साथ में लेकर चलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आई केम हेयर टू सी माई अंकल, तो मतलब ये नहीं मैं अपने अंकल को देखने आया हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ, ठीक है। तो सी का मतलब वो होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। जैसे आपने कई बार बोला होगा ना, ओके सी यू इन दी पार्टी, सो सी यू इन दी पार्टी का मतलब पार्टी में मिलते हैं। तो सेम यहाँ पे बोला है सी यू इन द इवनिंग, ठीक है। तो कुछ करने के जो वहाँ पे है वो वाला सेंटेंस है ये, कि मैं तुमको शाम में मिलती हूँ। तो सेंटेंस जो होना चाहिए, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ, तो पूरा सेंटेंस ये होना चाहिए था कि आई विल सी यू इन द इवनिंग। लेकिन हम इस तरीके से बोल देते हैं शाम को मिलते हैं, सी यू इन द इवनिंग, ठीक है, शाम को मिलते हैं। ये अब बोलिए मैं उसे अभी सब कुछ बताना चाहती थी, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, समझ में आ रहा है कि ठीक है कि मैं ये करना चाहती थी। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है,
ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो क्या होगा, डिड छुपेगा और सेकंड फॉर्म बनेगी। सो आई डिड वांट होना चाहिए था, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, लेकिन डिड छुपा हुआ है इसलिए वांटेड। आई वांटेड, मैं चाहती थी क्या, आई वांटेड टू टेल हिम, मैं उसे बताना चाहती थी एवरीथिंग, सब कुछ, राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ को आप इधर उधर कर सकते हो, स्टार्टिंग में लगा दो, राइट नाउ आई वांटेड टू टेल हिम एवरीथिंग। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, मैं उसे अभी सब कुछ बताना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टेल हिम एवरीथिंग राइट नाउ। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और उसका सिंपल सेंटेंस है। अब ये कह रहा है थोड़ा रुको, हमें थोड़ा और समय चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा रुको, ये सेंटेंस जो है छोटा सा, थोड़ा रुको, ये है वो डू वाला सेंटेंस जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, फिर ना करने के लिए बोलते हैं। अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तब तो डू छुपेगा और कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ना करने के लिए बोल रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है, तो डू बाहर आएगा नॉट के साथ। जैसे यहाँ पे इसने बोला थोड़ा रुको, वेट अ बिट, वेट फॉर सम टाइम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो डू छुप गया वेट के अंदर। अगर सेंटेंस ये होता कि थोड़ा मत रुको, मत इंतजार करो, सो डू नॉट वेट आ जाता, तो डू बाहर निकल आता नॉट के साथ। ठीक है, यहाँ पे डू छुपा हुआ है, सो वेट अ बिट, थोड़ा रुको, हमें थोड़ा और समय चाहिए। अब ये जो चाहिए है, चाहिए कई तरीके के मैंने बताए हैं। एक तो है हम किसी को भी सलाह देते हैं, ठीक है, कि तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। एक ये है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, सो ऐसी जगह पे नीड, वांट, इनका यूज होता है। वो आप अकॉर्डिंगली देखेंगे कि आपको क्या बोलना है। तो यहाँ पे ज़रूरत की बात हो रही है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए, तो नीड का यूज होगा। ठीक है, कि हम थोड़ा और समय चाहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पे नीड लेकर है चलेगा एक्शन, कि हमें क्या है, चाहिए। तो जहाँ पे डू छुपा हुआ है, वी नीड अ लिटिल मोर टाइम, कि हम थोड़ा और समय चाहते हैं, हमें थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, सो वी डोंट नीड, इस तरीके से आ जाएगा कि हमें नहीं चाहिए। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। ही नीड्स अ लिटिल मोर टाइम, उसको थोड़ा और समय चाहिए, वह थोड़ा और समय चाहता है, उसको थोड़े और समय की ज़रूरत है। ठीक है, ही डज नॉट नीड, उसको नहीं है ज़रूरत, उसको नहीं चाहिए। ऐसे ये समझने की आपको कोशिश करनी होगी। सो हमें थोड़ा और समय चाहिए, हम थोड़ा और समय चाहते हैं, हमें थोड़े और समय की ज़रूरत है। ठीक है, सो वी नीड अ लिटिल मोर टाइम। अब ये कह रही है कि आपकी माँ ने मुझे आपको नाश्ता परोसने के लिए कहा है। ठीक है, कहा था, सॉरी, कहा था। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि कोई चीज़ हुई थी। सो आपकी माँ ने मुझे आपको नाश्ता परोसने के लिए कहा था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि योर मॉम, या तो मतलब एक तो होते कहने के लिए, योर मॉम सेड टू मी, योर मॉम टोल्ड मी, इस तरीके से। लेकिन किसी को कुछ करने के लिए जब हम बोलते हैं ना, तो वहाँ आस्क का यूज़ होता है कि आई विल आस्क हिम टू डू दिस, मैं उसको कुछ ये चीज़ करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, सो आप खुद सोचो कैसा लगेगा कि आई विल स्पीक हिम टू डू दिस, मतलब मैं उसको करने के लिए ऐसा बोलूँगा, अजीब लगेगा। आई विल टेल हिम टू डू दिस। तो ये जो चीज़ होती है ना, थोड़ा सा एक तमीज़ में, रिक्वेस्ट में जो आ जाती है, तो वहाँ पे हम आस्क का यूज़ करते हैं। कैन आई आस्क यू फॉर दिस, क्या मैं आपसे ये चीज़ करने के लिए कह सकता हूँ, कैन आई आस्क यू टू डू दिस, कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी, क्या मैं आपसे अपनी मदद करने के लिए बोल सकता हूँ। तो किसी के लिए, जब किसी को कुछ करने के लिए जब बोलते हैं ना, तो आस्क का यूज़ वहाँ पे होता है कि इसने मुझे ये चीज़ करने के लिए बोली है। ठीक है, सो आपकी माँ ने मुझे आपको नाश्ता परोसने के लिए कहा था। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन आएगा, डिड छुपेगा क्योंकि सेंटेंस सिंपल है, सेकंड फॉर्म आएगी। सो योर मॉम, पर्सन कौन है, डूअर, योर मॉम, फिर डिड आना चाहिए था कि डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। सो योर मॉम डिड आस्क मी, लेकिन डिड छुपेगा, आस्क लग जाएगा। सो योर मॉम आस्क्ड मी, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था, किस चीज़ के लिए, टू सर्व यू ब्रेकफास्ट। अब परोसने के लिए हम सर्व का यूज़ करते हैं, टू सर्व यू ब्रेकफास्ट, आपको नाश्ता परोसने के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपकी माँ ने मुझे आपको नाश्ता परोसने के लिए कहा था, योर मॉम आस्क्ड मी टू सर्व यू ब्रेकफास्ट। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, ब्रेकफास्ट नहीं होती है, इट्स ब्रेकफास्ट। अब ये कह रहा है अब तुम जा सकती हो। अब देखो, सकती है के लिए यहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको खुद समझनी होगी। अगर आपको किसी से तमीज़ से बोलना है तो आप मे का यूज़ करो। अगर आप थोड़े कैजुअल हो, दोस्त यारी में, अपने फैमिली में, तो आप कैन का यूज़ करो। अगर आप बिल्कुल किसी के आगे फैल रहे हो, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो माइट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक तमीज़ से इसने बोला है उसको कि आप अब जा सकती हो। ठीक है, तो कैन का और मे दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यू मे गो नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो मे है,
ठीक है। सो यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। यू मे लीव, आप जा सकते हैं, इस तरीके से। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन यहां भी वही है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? तुम, आप, ठीक है। सो डूअर, फिर मेन वर्ड यहां पे मे है, और फिर एक्शन गो नाउ, ठीक है। यू मे गो नाउ। अब ये कह रही है हम नहीं चाहते कि कोई उसे इसके बारे में बताए, ठीक है। दो सेंटेंस है इसमें। पहला है हम नहीं चाहते, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, कि हम नहीं चाहते हैं। तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो, और नेगेटिव सेंटेंस है। डू और डज लगते हैं, हम की बात चल रही है, डू लगेगा। रूल क्या कहता है हमारा? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, ठीक है। नेगेटिव का ये रूल कहता है, सिंपल। सो डूअर वी, हम, फिर मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन चाहना। सो वी डू नॉट वॉन्ट, हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। वी डोंट वॉन्ट, हम नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं? वी डोंट वॉन्ट समवन टू टेल हिम अबाउट इट। वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू टेल हिम अबाउट इट। हम नहीं चाहते कोई उसे बताए। जैसे कि आई वॉन्ट यू टू डू दिस, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, तो मैं चाहता हूं और फिर मैं जिससे चाहता हूं और फिर टू लग जाएगा, और मैं क्या चाहता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं, फिर मैं किससे चाहता हूं, फिर टू लगेगा, और फिर मैं क्या चाहता हूं। कि जैसे कि मैं बोलूं मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात समझो, ठीक है। सो आई वॉन्ट, किससे चाहता हूं? आई वॉन्ट यू, फिर टू, आई वॉन्ट यू टू। अब क्या चाहता हूं? समझो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, ऐसे। सो वी डोंट वॉन्ट, हम नहीं चाहते हैं। किससे नहीं चाहते हैं? समवन, फिर टू, क्या नहीं चाहते हैं? टेल हिम अबाउट इट, उसके बारे में बताए, ठीक है। सो वी डोंट वॉन्ट समवन टू टेल हिम अबाउट इट, हम नहीं चाहते कि कोई उसे इसके बारे में बताए, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है ये। अब ये करिए अगर उसने मुझे मार दिया तो। अब ये जो सेंटेंस है अगर और तो, जहां दोनों आपको साथ में लगे कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, पहले आप ये चीज समझाओ मुझे कि क्या ये सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का, या फ्यूचर का है, ठीक है। कि अगर ऐसा हो गया तो फ्यूचर का सेंटेंस है मेरे हिसाब से, ठीक है। कि अगर वो नहीं आया तो, कहीं बाद की बात कर रहे होंगे ना, शाम की, कल की, परसों की, ठीक है। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, फ्यूचर का सेंटेंस है, इसमें अगर लगा हुआ है। मैंने कई बार, 100 बार बताई है ये चीज, बल्कि शायद ज्यादा, कि जब भी अगर का सेंटेंस है, इफ का सेंटेंस है, यदि का सेंटेंस है, और वो फ्यूचर सेंटेंस है, सो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दो चीज यहां समझ में आ गई। अब तीसरी चीज, अगर और तो, जब दोनों चले, कि अगर ऐसा हो गया तो इसके लिए हम यूज करते हैं, सिर्फ इफ का नहीं करते हैं, व्हाट इफ का यूज करते हैं। मतलब अगर ऐसा हो गया तो क्या, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो क्या, इसलिए हम सिर्फ इफ का यूज नहीं करते हैं अगर के लिए, वो तो क्या के लिए व्हाट भी लेकर चलते हैं, व्हाट इफ, ठीक है। तो पहले मैंने अगर तो के लिए लगा दिया, व्हाट इफ। अब सेंटेंस पकड़ो, उसने मुझे मार दिया, तो फ्यूचर की बात चल रही है। अगर उसने मुझे मार दिया, ठीक है। सो इफ ही किल्स मी, सेंटेंस बना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। ही के साथ डज लगता है, तो डज छुपा हुआ है। अगर उसने मुझे नहीं मारा तो व्हाट इफ ही डजंट किल मी, क्योंकि डज बाहर आएगा तो किल्स का एस हट जाएगा, लेकिन यहां पे डज छुपा हुआ है, ठीक है। व्हाट इफ क्या होगा? इफ, व्हाट इफ ही किल्स मी, क्या होगा और उसने मुझे मार दिया तो, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो जो क्वेश्चन है ना, आप ये मत सोचना कि डज बाहर निकलना चाहिए था, कि क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा है, अगर ऐसा हो गया तो क्या, वो वाला, तो वो तो सिर्फ व्हाट इफ के लिए है। चाहो तो व्हाट इफ को अलग लिखो कि अगर ऐसा हो गया तो, फिर क्वेश्चन मार्क, इफ ही किल्स मी आप ऐसे लिख दो, व्हाट इफ, ठीक है, ही किल्स मी आप इस तरीके से लिख दो, व्हाट इफ ही किल्स मी, तब भी सेंस समझ में आ जाएगा, लेकिन वो सही साउंड नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये पूरा इस तरीके से बनेगा, व्हाट इफ ही किल्स मी, ठीक है। क्या होगा, कैसा होगा, अगर उसने मुझे मार दिया तो, ठीक है। उसके पास बंदूक है। अब यही सेंटेंस था जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई चीज पास है, इसमें हैज हैव लगते हैं, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। उसके पास बंदूक है, मतलब वो बंदूक रखता है, ठीक है। ये सेंस है कि वो बंदूक रखता है, तो वो बंदूक रखता है, रखने के सेंस के लिए मैंने यहाँ पे हैव का यूज करूंगा, ठीक है। हमने यही सीखा है कि रखने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए था? सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सेंटेंस बनना चाहिए था ही डज हैव अ गन। ये बनना चाहिए था कि डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। सो डूअर ही
मेन वर्ड डज और एक्शन रखना, हैव अ गन, ही डज हैव अ गन, ये बनना चाहिए था। लेकिन सिंपल में क्या होगा, डू और डज छुप जाते हैं। तो डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता, अब डज छुपेगा क्योंकि ही की बात चल रही है। डज छुपेगा तो एक्शन में एस या ई एस लग जाते हैं। अब हैव्स कुछ नहीं होता है, अगर हैव के अंदर डज छुपा तो वो हैज बन जाएगा। सो ही हैज अ गन। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तब बनेगा ही डज नॉट हैव अ गन। ठीक है, सो उसके पास बंदूक है, ही हैज अ गन। ठीक है, तो ये डज छुपा हुआ है। सो ही हैज अ गन, उसके पास बंदूक है, वह बंदूक रखता है। अब ये कह रहा है बंदूक से कुछ नहीं करेगा वो। ये स्ट्रक्चर बहुत यूजफुल है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। मतलब जैसे कि मैं बोलूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं और मैंने बोला कि यार मुझे ना कोई बड़ा, मतलब कुछ भारी सामान, कुछ भारी चीज़ चाहिए कुछ काम करने के लिए, और कोई मेरे पास कुछ लेकर आया कि इससे हो जाएगा। मैं बोलूँगा नहीं भाई, इससे काम नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये काम का नहीं है, मैं इससे कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन सब के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, या तो इट विल नॉट हेल्प या फिर इट विल नॉट वर्क। ठीक है, इन दो का कि मतलब इससे काम नहीं होगा, इससे मदद नहीं मिलेगी, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये बेकार, ऐसे। तो यहाँ पे जो सेंस बना, बंदूक से वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, बंदूक उसके किसी काम की नहीं है, उसके बस की नहीं है बंदूक से कुछ करना, कि बंदूक का कोई मतलब नहीं है ऐसा। सो अ गन विल नॉट हेल्प हिम, मतलब उस बंदूक से कुछ नहीं होगा, वो वाला सेंट, बंदूक से कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ कि मान लीजिए मैं कोई पेंट कर रहा हूँ, दीवार पेंट कर रहा हूँ, मैंने बोला कि एक ब्रश लेकर आओ, कोई ब्रश लेकर आ गया छोटा सा, मैंने कहा भाई इससे क्या होगा, सो दिस विल नॉट हेल्प। ठीक है, दिस विल नॉट हेल्प, ये नहीं चलेगा, इस तरीके से। सो जहाँ प्रॉपर चलेगा के लिए बोलो वहाँ वर्क आ जाएगा। जैसे बैंक्स में आपने कोई सिग्नेचर की, आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया, बोले सर ये नहीं चलेगा, सो दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, वहाँ चलेगा के लिए वॉक नहीं आएगा। और ऐसे कि कोई मदद नहीं करेगा, इस तरीके से वहाँ पे हम हेल्प ही लगाते हैं कि यार ब्रश लेकर आया भाई, दिस विल नॉट हेल्प, ये काम नहीं करेगा। सेम यहाँ पे सेंस है, बंदूक से कुछ नहीं करेगा वो, अ गन वोंट हेल्प हिम, बंदूक उसके किसी काम की नहीं है, अ गन वोंट हेल्प हिम, ये वोंट है विल नॉट, और फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस था। अब यहाँ पे कह रहा है मेरी आलिया कहाँ है। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन पूछी जा रही है, स्टेट और कंडीशन की बात हो रही है, कोई एक्शन नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है जी, तो क्या होगा, मैंने इसी वीडियो में 3-4 बार बताया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर पर्सन, और एक्शन तो इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड और मेन वर्ड, ये दो चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, मतलब वेयर। ठीक है, सिंगुलर की बात चल रही है, फिर आएगा मेन वर्ड इज। सो वेयर इज, अब क्या, जिसकी बात चल रही है, वेयर इज माई आलिया, मेरी आलिया कहाँ है, वेयर इज माई आलिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ड, कि वेयर इज माई आलिया। लेकिन वेयर, व्हेन, व्हाई, इनका यूज, जैसे मान लीजिए कि कब है, तो कब के लिए मैं व्हेन का यूज करता हूं और जब के लिए मैं व्हेन का यूज करता हूं। ठीक है, कहाँ के लिए मैं वेयर का यूज करता हूं, जहां के लिए मैं वेयर का यूज करता हूं। ठीक है, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कहाँ है, सो क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड आएगा। अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं कोई चीज़ बता रहा हूं और मैं वहां वेयर, व्हेन इनका यूज़ कर रहा हूं, तब इसके तुरंत बाद मेन वर्ड नहीं आएगा, वरना वो सवाल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला है मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। तुम्हारी आलिया कहाँ है, अब ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, सो वेयर इज योर आलिया अगर मैं बोलूंगा तो ये सवाल बन जाएगा कि तुम्हारी आलिया कहाँ है, लेकिन ये सवाल नहीं कर रहा, ये एक बात बोल रहा है। सो वेयर योर आलिया इज। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि तुम्हारी आलिया कहाँ है, ये सवाल नहीं है, तो इसीलिए इज जो है वो तुरंत बाद में नहीं आएगा। सेंटेंस ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है, एक्शन इस वाले में नहीं है, तुम्हारी आलिया कहाँ है, लेकिन वेयर इज योर आलिया ये सवाल है, वेयर योर आलिया इज ये सवाल नहीं है, कि मुझे नहीं पता तुम्हारी आलिया कहाँ है। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो वेयर इज योर आलिया भी बोल सकते हो, लेकिन वो टिपिकल एक थोड़ा क्वेश्चन का सेंस देगा। अगर क्वेश्चन का सेंस ना देना हो तो आपको ऐसी फॉर्मेशन बहुत जगह मिलेंगी, आई डोंट नो वेयर योर आलिया इज। ठीक है, हम पूरे दिन उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, रहा है, रही है, आ रहा है, पहली बात तो ये।
यहाँ पे एक टाइम का सेंस दे दिया, हम पूरे दिन से कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब टाइम का एक सेंस आ जाए तो वहाँ पे आप हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलता हूँ कि आई एम वेटिंग, इसका मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि आई हैव बीन वेटिंग, तो वो समझ जाएगा भाई काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है। तो हैज़ बीन हैव बीन हमेशा कोई चीज़ कुछ टाइम से हो रही है उसका सेंस लेकर चलते हैं। सो जब मैंने यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस बोला हम पूरे दिन उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, सो रहा है रही है तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेंस दिख गया कि भाई कुछ टाइम से पूरे दिन से कोई चीज़ होती भी आ रही है, सो हैज़ बीन हैव बीन लगेगा। सेकेंड चीज़, रहा है रही है, रहा होगा, रहा था, रही थी, इन जब भी सेंटेंस होगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके दिमाग में आनी चाहिए बस। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो हैज़ बीन हैव बीन का यूज होगा और यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। सो सेंटेंस क्या बनता है, सेंटेंस सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। तो फॉर्मेशन क्या बनती है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है, हम, वी के साथ क्या लगेगा, हैज बीन हैव बीन में से हैव बीन, सो वी हैव बीन। अब आएगा एक्शन और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक्शन क्या है, कोशिश करना। सो वी हैव बीन ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं किस चीज की, टू रीच हर, उस तक पहुंचने की, उस तक पहुंचने की। सो वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच हर ऑल डे, पूरा दिन, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। वो आपकी कॉल है जो आप लगाना चाहो। ठीक है, तो सेंटेंस बना हम पूरे दिन उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच हर ऑल डे। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रही है मैं बच्ची नहीं हूं। अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है, कंडीशन बताई जा रही है। सो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस क्या है, एक्शन तो है ही नहीं। सो डूअर आए, मतलब किसकी बात चल रही है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी स्टेट क्या है। ये होता है सिंपल का रूल। ठीक है, किसकी बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड, फिर उसकी स्टेट क्या है। मैं बोलूँ ही इज इन हिज रूम, तो किसकी बात चल रही है, ही की बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड इज, फिर स्टेट क्या है, उसकी कमरे के अंदर है। समझ में आया, इसमें एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट और कंडीशन। सो मैं बच्ची नहीं हूं, किसकी बात चल रही है, मैं, आए, फिर आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से एम। अब मैं क्या चीज की बात चल रही है, नॉट अ किड, आई एम नॉट अ किड, मैं बच्ची नहीं हूं, तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे, नहीं पा पाओगे, इस तरीके से। ठीक है, तुम्हें मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी। ठीक है, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि किसी से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी से छुटकारा पाना। ठीक है, ये चीज़ लगती है। सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, कि इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे, तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे। सो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लग रहा है, तो फॉर्मेशन क्या होती है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, ये होगी। डूअर किसकी बात चल रही है, तुम की, यू, मेन वर्ड विल। ठीक है, फिर हमारा यू विल के बाद, मेन वर्ड के बाद नॉट, यू विल नॉट। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा एक्शन, एक्शन क्या है, छुटकारा मिलना। सो यू विल नॉट गेट रिड ऑफ मी। ठीक है, तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अब आ गया इतनी आसानी से, दैट इजी, वो बाद में लगा दिया। सेंटेंस बना यू विल नॉट गेट रिड ऑफ मी दैट इजी, या फिर यू वोंट गेट रिड ऑफ मी दैट इजी। तो ये सेंटेंस पूरा क्या बना, मैं बच्ची नहीं हूं, तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे, तुम्हें मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। सो आई एम नॉट अ किड, यू वोंट गेट रिड ऑफ मी दैट इजी, यू वोंट गेट रिड ऑफ मी दैट इजी। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख देना कि क्या डाउट्स हैं। कोशिश करूंगा या तो वहीं पे समझाने की, और डाउट अगर लगता है बड़ा है तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।